हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी वर्ड्स। खान होप यू कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा आउटफिट जो मैंने कॉटन फैब्रिक से बनाया है। ये पहनने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा यूनिक लगता है। तो मैंने ये अपनी प्रिंसेस के लिए बनाया है। आप भी अपनी प्रिंसेस के लिए इस तरह की ड्रेस तैयार कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने फैब्रिक लिया था। बहुत कम कपड़े के अंदर हमारी ये ड्रेस बन के तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले मैं लेंथ की बात करूँ तो 17 इंच है और जो लेंथ थी वो मैंने 11 इंच है। ये जो मैंने साइज़ लिया है वो 3 से 4 साल की लड़की का लिया है। तो आप भी सेम साइज़ ले सकते हैं 3 से 4 साल की लड़की का। अगर आप बड़े में बना सकते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 2.5 इंच पे जो है शोल्डर ले लिया है। कॉर्नर की साइड में से आपको लेना है, यानी बी सेंटर में से कपड़े को फोल्ड करना है। उसके बाद जो कॉर्नर होता है ना हमारा सबसे पहला, उससे ही हमें यहाँ पे देखिए शोल्डर को कटिंग करनी है। 2.5 इंच मैंने इसकी विड्थ ली थी और लेंथ ली थी। इस तरह से मैंने देखिए गोले की तरह इसकी कटिंग कर दी थी। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा था। उसके बाद मैंने जो है इसकी मेज़रमेंट चेक की थी तो ये 13 इंच था। तो मैंने जो है इसको 1.5 इंच पे एक मार्क किया है ताकि हम यहाँ पे एक बेल्ट डाल सकें और चुन वगैरह डाल सकें। इसी तरह हमें बैक पार्ट पे भी लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो ये फाइनल हमारे यहाँ मार्क रेडी हो गया है। अब हमें जो है इस तरह से प्लेटेड डालनी है। अगर आप चाहो तो इस तरह से भी प्लेटेड डाल सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छी लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट ने कहा था कि आज हमें कुछ अलग तरीके से चुन बताएं। तो देखिए इस तरह से भी डाल सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरह से डालना चाहते हैं। बट गैदर वाली चुन जो थी वो बताना बाकी था। उसके बाद देखिए इस तरह से हमें शोल्डर को यहाँ पे चुन डालने के बाद शोल्डर को डाउन कर लेना। नीचे से हमें जो है बॉर्डर को स्टिच कर लेना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने गैदर डालने के लिए यहाँ पे स्टिचिंग कर ली है और हल्के से यहाँ पे हमें जो है धागे को आराम से खींचना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे गैदर्स डल गए हैं। तो टोटल हमारा 11 इंच इस तरह से जो हमारी जो काफ़ी लेंथ थी वो 6 इंच की रह गई थी। उसके बाद मैंने शोल्डर को यहाँ पे फोल्ड कर लिया था हाफ इंच के मार्जिन से। तो ये देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हमें जो है इसकी स्ट्रिप बनानी है जो हमें ऊपर की तरफ लगानी है। तो आप ये देख सकते हैं। तो इसकी जो विड्थ थी वो 16 इंच थी, यानी 2 पट्टी मुझे निकालनी है और जो विड्थ थी वो 3 इंच की थी। मैंने इसको बीच में से काट लिया है। उसके बाद मैंने देखिए इस तरह से पट्टी कैन लगानी है, स्ट्रिप बनानी है हमें ऊपर की तरफ साइड करके। तो ये देखिए मैंने स्टिचिंग करके और सीधी की साइड मैंने जो है इसको फोल्ड कर लिया है। उसके बाद स्टिचिंग लगा लिए, काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग हो गई है स्ट्रिप पे, ये देख सकते हैं आप। और अब इसको लगाने की बारी है। तो हमें फैब्रिक को आगे पीछे करके इस तरह से रख लेना है ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस तरह से देखिए स्ट्रिप मैंने लगा ली है एक पार्ट में, ऐसे ही दूसरे पार्ट्स में हमें स्ट्रिप लगानी है यहाँ पे इस तरह से। तो हमें जो इस चीज़ पे ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा मोस्टली यहाँ पर जो मिस्टेक होती है तो वो इन पट्टी को लगाने में ही होती है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देकर यहाँ पे उल्टी और सीधी साइड को देखकर काफ़ी अच्छे से आप तो इस तरह से हमें स्ट्रिप को देख के लगाना है काफ़ी अच्छे से। इस तरह से देखिए अब जो हम फोल्डर को यहाँ पे फोल्ड करना है, मतलब जो हमारे शोल्डर है उसे ये देखिए इस तरह से स्ट्रिप लगानी है। यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान करके ही यहाँ पे लगाएं। मोस्टली क्या होता है कि जो हमारे जो ये स्ट्रिप होती हैं कभी हमारी बैक साइड से लग जाती हैं, कभी आगे की साइड से, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है पट्टी को यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी इजी है इस ड्रेस को बनाना, बहुत ज़्यादा इजी है। और ऐसे ही और मैंने वीडियोस बहुत अपलोड की है। चलिए तो हम बताते हैं। 1.5 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी ली थी। तो उसको हमने यहाँ पे इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ हमने लगा दिया ताकि हमारी जो इस ड्रेस में फिनिशिंग आ सके। ये देखिए इस तरह से हमने बैक साइड को इस तरह फोल्ड कर लिया है। तो अब कंप्लीट भी हमारा कुछ ज़्यादा रहा नहीं था। तो बस अब हमें जो इसकी फ़िटिंग मारनी है तो मैंने ये अपनी स्टूडेंट की मशीन से इसको फ़िटिंग करवाया था, क्योंकि मैं मज़ीद और भी ड्रेसेस उनको बता रही थी कटिंग करके। तो ये देखिए कुछ फाइनल लुक हमारा टॉप का इस तरह से आया था। मैंने छोटा सा बो लगा लिया था। अब जो है इसका डिवाइडर यानी नेकर की बारी है। तो ये देखिए इसकी जो लेंथ थी वो मैंने 11 इंच रखी थी और इसकी जो लेंथ थी वो 31 इंच थी। तो मैंने बताया था आपको ये 4 से 5 साल मतलब 3 से 4 साल की बच्ची का है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से 20 सेंटर में से इसको फोल्ड कर दिया है, यानी 4 पार्ट हैं फैब्रिक के।
तो चलिए हम नेकर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो नीचे से हमें जो है ओवर जो धागा वगैरह निकल रहे थे उसको स्ट्रेट कर लिया है। अब मैंने जो है इसकी वेस्ट मतलब नापी है, तो वेस्ट जो थी वो 5 इंच थी मैंने, लेकिन इसमें 7 इंच लिया है और नीचे की तरफ 8 इंच लिया था और नीचे की साइड से 7 इंच। ये देखिए इस तरह से 3 इंच का गैप था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लगा के और एक शोल्डर कट की तरह जो हम इस पर जो राउंड लेते हैं, इस तरह से देखिए हमने ये राउंड इसमें कटिंग कर लिए। उसके बाद नीचे की तरफ से हल्की सी कटिंग कर ली है। नीचे 7 इंच के पौचे रखे हैं मैंने। तो देखिए इस तरह से कुछ। अब हमें फिक्स से मतलब 4 इंच पे एक मार्क करना है। ये देखिए बीचों बीच हमें एक मार्क करना है। इसी से हमें स्ट्रेट लाइन बनानी नहीं है, नीचे भी सेम। अब हमें इसको कटिंग कर देना है क्योंकि हमें जो है इसमें डिज़ाइनिंग करनी है यहाँ पे हमें, तो हमें जो है फ्रिल लगानी है अब नेकर में। तो ये देखिए आज के पार्ट में मैंने जो है इसकी कटिंग को कवर किया है एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा फ़ाइनल लुक आया है। तो नेक्स्ट पार्ट को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नेक्स्ट पार्ट है इसका जो फ़ाइनल लुक है वो आपको मिल सके। तो अभी जाएं और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।